हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका आप लोगों ने बहुत वेट किया है आई नो। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी किए आप लोगों ने कि मैम फाइनल कट ऑफ की वीडियो बना दीजिए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये मेंशन किया था कि जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ ये अभी परमानेंट नहीं है या फाइनल नहीं है। मैं अभी इस पे काम कर रही हूँ और इस बार क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल पेपर था, तो ऐसा नहीं कह सकता कोई भी कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा और ज़्यादा उस पे काम करने में समय लग गया। मेन चीज़ ये थी क्योंकि जो पहले मेरे पास स्कोर्स आ रहे थे और फिर उसके बाद स्कोर्स जो आते गए उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन था कि उस चीज़ पे फाइनल आपको बता पाना कि हाँ यही कट ऑफ जाएगी मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। और लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने काफ़ी सारा सपोर्ट दिखाया और उसमें आप लोगों ने अपने व्यूज़, ओपिनियंस, स्कोर्स हर चीज़ शेयर की, जो कि मैंने एक एक कमेंट में देखती हूँ और मैं कोशिश भी करती हूँ कि हर किसी का जितना पॉसिबल हो रिप्लाई किया जाए। और मैंने उन सभी चीज़ों को कंसीडर किया है और बाकी अलग भी कुछ फैक्टर्स रहे जो चीज़ें मैंने कंसीडर की हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो क्योंकि पेपर पैटर्न पे तो अब बात करने का कोई मतलब है नहीं, सभी ने देख लिया है, सभी को पता चल गया है कि कैसा रहा हमारा पेपर पैटर्न। तो अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ पे। तो इस वीडियो में मैंने जो आप लोग को लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मुझे कुछ बच्चों ने अपने स्कोर्स बताए थे, कुछ ने मुझे इंस्टाग्राम पे बताए थे, कुछ ने मुझे वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में बताया और कुछ ने मुझे पर्सनली भी बताया। एंड उसके अलावा जितने लोग मेरे जानने में हैं उनका भी मैंने स्कोर पता किया और उसके भी अलावा मैंने एक ऑनलाइन सर्वे भी कराया जिसमें भी मुझे डेटा पता चला कि कितना स्कोर किसका है। तो उन्हीं सब के बेसिस पे मैंने ये कट ऑफ बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैं प्रेडिक्ट करूँगी कि सोशियोलॉजी की क्या कट ऑफ जा सकती है। अगेन मैं आपसे यही कहूँगी, आप लोग कट ऑफ देखते ही ये बोलते हो कि ये ऐसा नहीं हो सकता या ये रॉन्ग है, तो दैट्स योर ओपिनियन, आप दे सकते हो। बट ये मैं हमेशा ही मेंशन कर देती हूँ वीडियो में कि जो भी मैं कट ऑफ बता रही हूँ वो ऐसा नहीं है कि यही जाएगी, और कट ऑफ कोई भी अगर फाइनल ही हो जाए तो फिर वो एक्सपेक्टेड क्यों रह जाए, वो तो फिर इंसान फाइनल कट ऑफ लिख कर ही डाल दे। तो हम सभी लोग एक्सपेक्ट ही करते हैं कि ये कट ऑफ जानी चाहिए और वो हम इसी बेसिस पे एक्सपेक्ट करते हैं जो स्कोर आप लोग हमें बताते हो। अब देखो, बात ये है कि अगर आप पर्सनली किसी को जानते हो फिर उसका स्कोर पता करते हो उसमें, और फिर आपको जिसको आप डायरेक्टली नहीं जानते हो बट इनडायरेक्टली वो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या अदर प्लेटफॉर्म पे या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको स्कोर बता रहा है, उसमें अगर दोनों में वेरिएशंस आ जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ये प्रेडिक्ट करने में कि क्या जाएगी। और इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर क्या गेस किया जाए कि कौन सा स्कोर सही है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा एक्सपीरियंस। मैं अगर बात करूं जितने लोग मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, अगर मैं उनके स्कोर की बात करूं तो वो बहुत हाई नहीं रहा। मैं कहूँगी 80 प्लस तो मुझे डायरेक्ट वाला बहुत ही रेयरली एक दो लोग मिले हैं, बाकी मुझे नहीं मिले। और अगर मैं इनडायरेक्ट लोगों की बात करूं, लाइक अगर मैंने किसी से बात की उसके कांटेक्ट में कोई है, उसने उसको बताया है, या फिर मुझे जो ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू पता चला लाइक इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे जो भी मैंने पोल वगैरह डाले उसके थ्रू पता चला, तो उसमें तो मैक्सिमम लोग 85 प्लस 89 और ऐसे करके आ रहे हैं। तो दोनों में ही मेरे पास बहुत वेरिएशन आ गया। जो लोग मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे उनके बहुत ज़्यादा नंबर नहीं हैं, और जो लोग मेरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं उन सब का हाई स्कोर मुझे सुनने को मिला। तो इस चक्कर में मुझे और प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जब आपके सामने कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं आ रहा है स्कोर जो बहुत हाई है, तो फिर और जिसको आप पर्सनली नहीं जानते हो या फिर आप कभी मिले नहीं हो या आपने उससे डायरेक्टली बात कांटेक्ट नहीं किया कि आपके कितने हैं, वो आपको बता रहा है तो उसके बहुत हाई आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन सही बता रहा है। क्योंकि मेरे आसपास जितने लोग हैं जिन्होंने बहुत पिछली बार हाई स्कोर भी किया था, उनका भी इस बार बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नहीं हो पाया है। और बाकी अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखूं या अपनी ही वीडियो का एनालिसिस करूं, तो उसमें तो मैक्सिमम लोगों का कहना यही है कि पेपर टफ नहीं था। उसके बावजूद मुझे ये समझ में नहीं आता ये दो तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते कहाँ से हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था 68 टू 72 के बीच में कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी और इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मैंने दोनों ही चीज़ें बताई थी कि 68 से कम नहीं जाएगी और 72 के ऊपर नहीं जाएगी।
बट उस पर कुछ लोगों ने डायरेक्टली फर्स्ट डे से ही कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था कि इतनी कम नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, लास्ट ईयर पेपर बहुत हार्ड था, आउट भी हुआ था। एंड जाहिर सी बात है वो सही फैक्टर्स जो भी उसमें उठाए गए कि लास्ट टाइम पेपर आउट हुआ था, प्लस उसमें फैक्ट्स ज़्यादा थे एंड पेपर हार्ड भी था इसके कंपैरेटिवली, तो उसमें कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई थी। तो अब इसमें क्योंकि पेपर आउट नहीं हुआ है और पेपर बहुत लेंदी था, पेपर बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए अब कट ऑफ उससे कम ही जाएगी। मैक्सिमम लोगों का उस पर यही ओपिनियन था कि मैम आप जो कट ऑफ बता रही हो उतनी नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैंने उन सारी चीज़ों को कंसीडर किया कि ओके आप सब लोगों के लिए पेपर लेंदी था। देन अगेन मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आंसर की, फाइनल आंसर, प्रोविजनल आंसर की जब आई थी तो उसकी मैंने आंसर की अपलोड की, और उसमें मैंने अगेन आप लोगों से स्कोर पूछा। तो उसमें आप लोगों का ओपिनियन वही सेम लोगों का ओपिनियन जो ये कह रहे थे कि 68 से 72 के अंदर इससे नीचे ही जाएगी। कुछ लोगों ने भी कमेंट किया 65 प्लस नहीं जाएगी उस वीडियो पे, कट ऑफ वाली पे। बट जब मैंने अगेन दूसरी वीडियो डाली तब आप लोगों ने उस पर ये ओपिनियन दिया कि पेपर तो बहुत इजी था, पेपर तो लेंदी था ही नहीं। एक दो लोगों का ये भी कहना था कि पता नहीं कहाँ से लोगों को पेपर लेंदी लग रहा है, पेपर कहाँ से कठिन लग रहा है, पेपर तो टफ़ था ही नहीं भाई, इतने स्कोर्स आ रहे हैं तो कैसे लोगों को लेंदी लग सकता है या टफ़ लग सकता है। तो देखो, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर कि आपके लिए अगर वही सेम पेपर किसी के लिए ईजी रहा है तो वही सेम पेपर किसी के लिए टफ़ भी हो सकता है। तो यू कैन नॉट जनरलाइज़ कि पेपर ईजी ही था या पेपर टफ़ ही था। आप इस तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली इस लेवल पे पहुंच के मैंने एक दो और भी कमेंट्स देखे हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं सही होगी लोगों की, इसलिए पेपर ख़राब हुआ है एंड लोगों को पता ही नहीं किस तरह से तैयारी करते हैं कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो देखो, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ऑब्वियसली आपको शेयर करना चाहिए अपने ओपिनियंस, बट द थिंग इज़ कि इस लेवल पे पहुंच के कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसको आइडिया ना हो कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हर किसी को पता होता है कि वो क्या स्ट्रेटजी बनाए, क्या बुक लिस्ट ले, कैसे पढ़े, इतना तो सबको पता होता है। कोई भी अननोन नहीं होता है और हर कोई इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, नेट JRF क्वालिफाइड हैं लोग, तब जा कर के ये पेपर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने और भी कई सारे पेपर्स दिए होंगे, बहुत कुछ तैयारी करके हर एक इंसान ने पेपर दिया है। तो अगर किसी को एग्ज़ाम टफ़ लग गया, उसने कमेंट कर दिया कि मेरे लिए तो टफ़ था, तो आप उसको ऐसे टारगेट नहीं कर सकते कि भाई टफ़ कैसे था। यू कैन नॉट से, क्योंकि टफ़ और ईजी डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपका दिमाग कितना काम किया, और जो चीज़ें आई थी वो आपको आ रही थी, मे बी कुछ और आ जाता तो वो आपको नहीं आ रहा होता, वो सेकेंड पर्सन को आ रहा होता। तो इसलिए आप किसी को जज नहीं कर सकते हो कि आपको पेपर कैसे टफ़ लग रहा। तो अगर मैं बात करूं अपने, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि पेपर वॉज नाइदर ईजी नॉट टफ, इट वॉज जस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड एनालिटिकल। आपको वहाँ पे दिमाग लगाना था, एनालिसिस करना था, देन वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगा करके जो भी करना था वो करना था। बट प्रॉब्लम ये रही, क्योंकि इतना लेंदी पेपर था, तो कुछ आई वुड से 5 to 6 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली ऐसे रहे होंगे जो आप इससे बेटर परफॉर्म कर सकते थे, वो आपको घर आके लगा होगा कि मैं इतना स्कोर और इंक्रीज़ कर सकता था या कर सकती थी। तो ये चीज़ है। तो इस बेसिस को अगर देखते हुए मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से कट ऑफ मैंने जो बताई थी वही रहनी चाहिए। अब जो स्कोर्स मुझे मिल रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो स्कोर्स मिल रहे हैं, अगर उस हिसाब से देखूँ तो फिर मैं तो कहूँगी 90 प्लस वाले भी फिर तो अनसेफ हो जाएंगे। अगर उसकी मैं देखूँ, वो स्कोर देखूँ, वो डेटा देखूँ, जिन लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ, अगर मैं उस बेसिस पे देखूँ तो मेरे हिसाब से 65 to 70 के बीच में ही जानी चाहिए, इसके ऊपर तो जानी ही नहीं चाहिए। तो बहुत वेरिएशंस हो गए थे और इन सब पे वर्क करते करते मुझे इतना टाइम लग गया फाइनल वीडियो लाने में। बट ओवरऑल अल्टीमेटली आई वुड से कि जो कट ऑफ मैंने बताई थी दैट इज़ 68 से 72 के बीच, मैं अभी भी उसी पे रहूँगी, क्योंकि मैंने आप लोग के कमेंट्स भी देख लिए, मैंने सारा डेटा भी चेक कर लिया, मुझे जितने पता चले अपने पास से, जो मुझे हाई स्कोर पता चले आप लोगों के थ्रू, उन सब को देखते हुए मैं यही कहूँगी
कि अभी भी कट ऑफ 68 से 72 के बीच में ही रहेगी। अगर जो लोग पहले कट ऑफ वाली वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि 65 से प्लस नहीं जाएगी, तो ऐसा नहीं है। 68 से नीचे मुश्किल ही है कि जाए, मैं अनरिज़र्व कैटेगरी की बात कर रही हूँ। और 72 के प्लस आई डोंट थिंक कि जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ उन लोगों को जो कह रहे हैं पेपर बहुत ईजी था और आराम से 85 प्लस किए जा सकते थे, और बहुत से लोग हैं उन लोगों के जानने में जो 80 से 90 के बीच में हैं, अगर उन लोग को देखूँ तो फिर तो बहुत हाई जानी चाहिए। लेकिन उन सब के लिए भी यही है कि 72 से हाई नहीं जाएगी, आपके जानने में कितने भी लोग हों, क्योंकि ऑब्वियसली 3 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता है। कुछ लोगों ने भी पूछा था कितना बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू में आपके 3 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता है। तो वहाँ पे ये रहेगा कि ऐसा नहीं है कि 85 प्लस वाले ही सारे बुला लिए जाएंगे, वो उस एवरेज को लेके चलेंगे। और फाइनल सिलेक्शन के लिए भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितना नंबर चाहिए, उस पर भी बना दीजिए वीडियो। तो देखो, अगर आप कट ऑफ के बीच में आ रहे हो तो ऐसा कोई नहीं है कि 72 वाले के पूरे फुल चांसेस है सिलेक्शन के और 68 वाले के ज़ीरो चांसेस। नो, इट इज़ नॉट। अगर आप कट ऑफ में आए हो तो हर एक पर्सन के चांसेस होते हैं, बस फ़र्क ये है कि कुछ के थोड़े ज़्यादा होते हैं और कुछ के थोड़े कम। बट आप उसको ज़्यादा कर सकते हो और ज़्यादा वाला अपना कम भी कर सकता है अगर वो कोई मिस्टेक कर देता है इंटरव्यू में। तो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। आप अगर एक बार कट ऑफ में आ जाते हो तो फिर आपको ये टेंशन छोड़ देनी चाहिए कि इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आराम से 10 से 12 से 15 नंबर तक इवन मैं कहूँगी डिफरेंस चला जाता है इंटरव्यू में। तो अगर आप उतना भी पीछे हो तो भी तो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वही होना चाहिए कि मैं कट ऑफ में आ जाऊँ किसी भी तरह करके। देन आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आप अगर एंड पॉइंट पे भी हो, मैं कह रही हूँ अगर 68 कट ऑफ गई और आप 68 पे भी हो, तो भी आपको एक होप रखनी चाहिए कि आपका हो सकता है। क्या पता आपके आगे जो लोग हों वो निकल जाएं, आउट ऑफ कट ऑफ आउट ऑफ लिस्ट चले जाएं, कि उनको 15 नंबर आपसे कम मिल जाएं। तो बी पॉजिटिव नो मैटर द व्हाट द सिचुएशन इज़, ठीक है। तो यही मैं कहूँगी। तो फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूँ तो अनरिज़र्व की मेरे हिसाब से अभी भी 68 से 72 के बीच में ही जाएगी। कितना भी हाई स्कोर आपके जानने में लोगों का मिल रहा हो, पर 72 से प्लस नहीं जाएगी। और कितना भी डिफ़िकल्ट आपको पेपर लग रहा हो, 68 से नीचे नहीं जाएगी। इसी के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी अगर अनरिज़र्व की बात करें हम। और अगर हम बात करें OBC एंड EWS कैटेगरी की, तो देखो ये पेपर ऐसे हो रहे हैं, पैटर्न इतना बदल रहा है, लोग इतना अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में, तो आप नहीं कह सकते हो कि इनकी कम ही जाएगी। तो इसकी भी मैं यही कहूँगी, आप यही मान के चलो कि ज़्यादा डिफरेंसेस रहने वाले नहीं है, +-1 या 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होने वाले हैं। एंड SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 65 प्लस ही जाएगी, उसके नीचे नहीं जाएगी। और 70 के अबव भी आई डोंट थिंक ही जाएगी। तो ST की बात करूं तो उनकी भी 62 नंबर है अगर आपके, तो आप अपने आप को रख सकते हो सेफ जोन में एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल कोई भी को दिख जाती है रैंडमली कि सब हर कोई सारे सब्जेक्ट्स का ओवरऑल कट ऑफ डाल रहा है, आप उसमें मैं देख रही हूँ, मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं, तो मैं ये देख के समझ नहीं आता मुझे लोग कैसे ऐसे कर लेते हैं। पूरी PDFs डाल रहे हैं और वो प्रीवियस ईयर की उठा के उसमें प्लस और 5 कर दिया, बता दिया इतनी कट ऑफ जाएगी। तो जो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का बता रहे हैं उनको देख के आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि पेपर सच में इस बार अनप्रेडिक्टेड था। तो कट ऑफ भी आप देखिएगा अनप्रेडिक्टेड ही जाएगी, ठीक है। और जैसे मैंने देखा है कुछ लोगों ने पूरे सब्जेक्ट्स की डाल दी है, तो उसमें उन लोगों ने सोशियोलॉजी की डाली है 152 से 155, दैट इज़ आपका 76-78 स्कोर होगा तो ही आप कट ऑफ में आओगे। तो ऐसा नहीं होने वाला, इतनी हाई कट ऑफ ना तो गई है ना ही जाएगी। पेपर मैं कह रही हूँ कितना भी ईजी हो, पर वो ABCD के लेवल का भी नहीं था। पेपर कितना भी ईजी जाए, जो डेकोरम होता है एग्ज़ाम का वो मेनटेन रहता है, और हाई लेवल का एग्ज़ाम था ऑब्वियसली। तो इस पोजीशन पे आई डोंट थिंक कि 80-90 कट ऑफ चली जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स, जो सच हर तरफ आपको वीडियोस मिल जाती हैं, तो उसको देख के नर्वस नहीं होना है। और क्योंकि आगे भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो अगर आप इसी में नर्वस हो जाओगे तो फिर आगे भी आपके रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो उसको आपको बेकार नहीं करना है। एंड अगेन एक बार कट ऑफ आ जाएगी तो मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगी कि आपको कितना स्कोर इंटरव्यू में करना चाहिए कि आप बिल्कुल सेफ जोन में रहो।
टिल देन आपको उस पर काम करना चाहिए। आपका जो जीडीसी आ रहा है, आपका पीजीटी आ रहा है, इन दोनों पे आपको वर्क करना है, बिल्कुल फोकस्ड होके काम करना है। पीजीटी तो मैं फिर भी कहूँगी कि चलो ठीक है, वो बहुत जल्दी है, उसमें इतना टाइम भी नहीं है, और उसकी तो चलो तैयारी आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखी होगी। और बहुत से वीडियोज़ इस पर भी बन रहे हैं कि पीजीटी का पेपर भी अब ऐसा ही आएगा। बहुत जल्दी मैं वीडियो डाल के ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी कि पीजीटी की स्ट्रेटजी में आपको कोई बदलाव करना है या नहीं। आई थिंक मैं कल या परसों आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी कि पीजीटी के लिए किस तरह से आपको तैयार रहना है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए। जीडीसी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अभी हमारे पास 1 मंथ है। इसके लिए आप बिल्कुल पॉजिटिव रहो। अगर आप फेल भी हो गए हो, आपको लगता है कि नहीं मेरा तो आना ही नहीं कट ऑफ, देन ओके, कोई बात नहीं, आप जीडीसी में कर सकते हो। कोई भी ये यूट्यूब पे कमेंट्स देख के या वीडियोस देख के नर्वस ना हो कि इतने इस लेवल के एग्ज़ाम में भी आपको टफ़ लग रहा है तो क्या है, ऐसे ये सारे कमेंट्स करते रहते हैं लोग। मे बी जीडीसी उन्हें टफ़ लगने लगे और आपको ईजी लगे, तो इसलिए आप पॉजिटिव रहो और सबसे ज़्यादा आप जीडीसी पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि 1 महीने में आप अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बदलना है, कैसे क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे काम कर सकते हो। तो फोकस्ड रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल, अगर बदलने की नीड है तो ही बदलिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि बताओ ये पेपर टफ लग रहा है इनको, तो आप बैठ गए कि अरे यार बताओ ये तो टफ था ही नहीं किसी के लिए, मेरे लिए टफ था सिर्फ। तो ये सब नहीं सोचना है। मैं अगर पर्सनली, मेरे भी डायरेक्ट कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनको ऑनेस्टली पेपर टफ लगा है, तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने पहले वाली वीडियो बनाई थी। बट देन ये सारे जो मैंने चीज़ें देखी और जिस हिसाब से मुझे बाकी लोगों के स्कोर्स पता चलने लगे, तो ही मैंने ये दूसरी वीडियो डाली है। तो आप लोग बिल्कुल नर्वस नहीं होना। जीडीसी पे भी अगर आपको नीड है कि उसकी प्रिपरेशन में ऐसी कौन सी चीज़ें आप ऐड कर लो 1 मंथ में जो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाए, या कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने इस एग्ज़ाम में कर दी, उस एग्ज़ाम में मत करना, इन सब चीज़ों पे मैं बात करूँगी। और अगर जीडीसी को लेके कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, एनी डाउट, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूँगी उन सभी को कंसीडर करके नेक्स्ट वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊँ। बहुत जल्द मैं पीजीटी का वीडियो अपलोड करूँगी, देन मैं जीडीसी पे भी बात करूँगी कि आप उसको कैसे फोकस्ड रह के बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो और कैसे क्वेश्चंस आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरह से जीएस और सब्जेक्ट का बैलेंस बनाकर मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, उसमें मिनिमम कितने करने चाहिए, इन सभी चीज़ों पे अगर आपको नीड है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। अगर आपको लगता है कि मुझे उस पर बात करनी चाहिए तो प्लीज़ राइट जीडीसी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल कंसीडर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने व्यूज़ अभी भी, you all are welcome, keep writing your views and opinions in the comment section. Thank you for watching the video. Bye bye, all the best.